जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नहीं जी, आज मैं आपको एक शो करवाने लगा हूँ। जेट चैम्पियन तो हम नहीं बने, बहरहाल ये चैम्पियन मादा, इसने चैम्पियन होना था अगर ये 6वीं फिरत में जेट में रात ना रहती तो ये लाहौर की जेट के टूर्नामेंटों की चैम्पियन बन रही थी। तो 222 मादी है। तो एक दफ़ा जो जेट के बाद एक प्रैक्टिस करवानी होती है वो करवा ली थी मैंने इसकी, खपे खुपे डाल के। अब मूड ये बना है कि जेट चैम्पियन ही नर और जेट चैम्पियन ही मादा, इनका पेड़ लगा के पुटाई से पहले इनकी 2 झोल ले लें। इनसे पलवाएंगे नहीं, 2 झोल इनकी फेर के निकलवा लेंगे। और सारे कहते हैं, बुजुर्ग भी, उस्ताद भी, और नए जितने भी चैम्पियन खिलाड़ी हैं कि चैम्पियन मादा, चैम्पियन कबूतर आगे चैम्पियन ही बनाते हैं। तो ये मेरी माशाल्लाह बड़ी शानदार मादी और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 6वीं बाजी थोड़ी मौसम में लचक आई, रात रह गई थी, सुबह आ गई। पर यह है कि 5 बाजियां उड़ने में इसने ये किरदार किया कि 5 बाजियां ये जब उड़ी रेगुलर, तो जो मैंने 30 छतें विन की थी उसमें से 25 ये 5वीं तक अकेली विन कर गई भी थी। एंड करके बैठती थी 3:45, 3:30, 2:30, यानी कि 2 के बाद ही बैठती रही है। इसका शो करवाता हूँ। और बड़ा शानदार कबूतर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बाजी से 3 दिन पहले वो बीमार हो गया था तो इसलिए वो मोर नहीं खा सका। और बड़ा ईमानदार कबूतर, यानी कि वो कहते हैं ना, मर गया तो घर ही आया, वो वाला उसका हाल था। जब बीमार हुआ ना तब भी वो सुबह नीचे रह गया था चमक में। बड़ी गर्मी थी उस दिन बाजी से पहले। वहाँ पे खड़ा हुआ वो 2:45 बजे बैठा, 2:45 बजे बैठा। खुश्क होने की वजह से पानी उसका खुश्क हो गया, यहाँ से भी उसका गोश्त फट गया था और पंजे जो थे तकरीबन क्रैक हो गए थे। यूँ जुड़ने के बाद जब उन्हें सीधा किया तो वो क्रैक हो गए थे, टक टक इस तरह आवाज़ें जिस तरह टूट जाती हैं उंगलियाँ। तो माशाल्लाह वो सुपर फिट है। तो ये पेड़ लगाने लगा हूँ मैं। 2 झोल इनकी लेनी है। तो अभी बड़ा टाइम है पुटाइयों में, पुटाइयों से पहले इनके 2 झोल फेर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये पुटाई में आएंगे। बाकी नेक्स्ट अल्लाह ताला बेहतर करे। जब ये 2024 उड़ा है तब ये बच्चे खींचे हुए थे, अब ज़रा पुख्ता हो गए, साल के हो गए। तो आजा बेटा, ये 222 जो मेरी ब्रीड है उसकी 3री जगह पे ये 5 बहन भाई इस दफ़ा बाजियों में डले थे। दो पेड़ लगाने हैं जी मैंने। एक पेड़ का मैं नेक्स्ट शो करवाऊंगा। अपने जेठ उड़े हुए कबूतरों के 2 पेड़ लगाने हैं और दोनों सिर्फ अंडे लेके, बच्चे नहीं पलवाने इनसे। अंडे लेके तो फिर वो इतने में खुद ही टाइम आ जाएगा पुटाइयों का। बड़ी शानदार मादा और हुई बैड लक कि इसके साथ चैम्पियन जेट टूर्नामेंट चैम्पियन का बहादुर का इनाम अपने साथ टाइटल लगाती तो फिर वो ज़्यादा मज़ा था। वो जिस दिन 6वीं बाजी मौसम में लचक आई है वो अंदाज़ा तभी हो गया था क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में ये 3-4 कर रही थी। तो मैंने अपने शागिर्द को पहले ही कह दिया था, मैं कहा आज बहुत मुश्किल है, आज नहीं बैठना मादियों ने। 3 मादियाँ रात रही थी तो अल्लाह का शुक्र है तीनों सुबह आ गई थी। ले जी, ये वो कबूतर है। इसकी वफादारियाँ जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिरते ले रहा होता है, उसी को पता होता है कि क्या इसकी वफादारियाँ थी। बीमार होने के बाद 4 दिन इसको मैंने ट्रीटमेंट करने के बाद ना वैसे ही छोड़ा एक दिन 8 बजे बाहर कि ज़रा ऊपर नीचे टाप ले कि ये बिल्कुल इसके शोल्डर वगैरह ख़त्म तो नहीं हो गए। उसी हालत में ये उठ के फिर आसमान चला गया, फिर 8 बजे का उड़ा, फिर 12:30 बजे बैठा। बड़ा दलेर कबूतर है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सीज़न जो है
एक ही झोल के ये दो बहन भाई हैं। एक इसकी बहन वो भी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही थी। तो नेक्स्ट जो है ना उसका भी पेड़ लगाना है सिर्फ अंडे लेने के लिए। उसका भी मैं शो करवाऊँगा आपको। और इसमें कोई शक नहीं है, चैम्पियन जो हैं वो चैम्पियन ही बनाते हैं। एक चैम्पियन होता है जो आपकी प्रैक्टिस से चैम्पियन बना होता है, उसके अंदर खुद सलाहियत नहीं होती कि वो ब्रीडिंग में आगे बच्चे बढ़ाएगा। एक होते हैं कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, जब खुड्डे से निकाला वो अपना मौसम जैसा भी है, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, 1 घंटा कम उड़ा, परफॉर्म करके ही बैठता है, तो वो कबूतर वाकई चैम्पियन होते हैं। ये दोनों का किरदार भी ऐसे ही है। जी इनके तो हम लेंगे अंडे तकरीबन, अगर पटाइयों से पहले रह गया ऐसा कोई टाइम इतना हुआ तो 3 झोल ले लेंगे, वरना 2 झोल इनकी अंडे आगे चला के तो फिर इनको सेपरेट कर देंगे। पटाई से पहले 1 महीना ही ज़रा अपनी सेहत को ठीक करें, फिर पटाई आ जाएगी। अब जो आपसे मेरा था एक वादा कि जो जो पेड़ मैं लगाता रहूँगा, जैसे जैसे उनका आगे परफॉर्मेंस वो करेंगे तो आपको मैं शौक भी करवाता रहूँगा। एक पेड़ उसके बाकी बच्चे छोटे हैं, एक उसकी पट्टी हार्ड के बाद तकरीबन, हाँ हार्ड के दरमियान ही बड़ा शानदार उड़ी, तो उस पेड़ का आप शो करवाता हूँ, साथ उस पट्टी का शो करवाता हूँ। बड़ा शानदार कबूतर है जी। पिछली वीडियो आपको अगर जेहन में आए तो आपको याद होगा, जो नए पेड़ लग रहे थे तो मैंने साथ साथ कहा था कि जिस पेड़ का रिज़ल्ट आएगा आपको मैं साथ साथ इसका जो माता लगाई थी उसका शो करवाता हूँ। जो इनकी बेटी माँ बाप से अच्छी इन्होंने बेटी बनाई है, बहुत बहुत शानदार है। जी ये हमारे पुराने कबूतर फिरोजपुरी 29 नंबर कबूतरी है। इसकी एक खाला जो है मेरे शागिर्द हैं उमर ख़ान नादे पाकिस्तान, उनके पास है। अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी कि बच्चे निकले उससे नहीं। अब जो इनकी बाकी बच्चे इनके छोटे हैं उनका भी इंशाल्लाह शौक करवाऊंगा। जो इनकी बेटी उड़ी है और बड़ा शानदार उड़ी है, वो पहला बच्चा ना दाना टूट सा था तो उसको बड़ी लापरवाही से ना उसकी परेड हुई, पर उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और अब वो जैसे जैसे जवान हो रही है बहुत बड़ी कम्पैक्ट बन गई है। हमें है उड़ाने का शौक, तो वरना अगर ब्रीडिंग में डालना होता तो ये माँ बाप से भी बहुत आगे निकली है पॉइंटों में, तो ये ब्रीडिंग में डाल देनी थी मैंने।
और ये बिल्कुल वो कहते हैं ना दाना टूट सा चोग वो बच्चा पर अच्छा ही होता है। एक बाहर प्रैक्टिस में आके एक्सरसाइज इसकी होती रही तो जैसे जैसे ये कलियां झाड़ती रही बड़ी शानदार बन गई। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इसका गर्मी में। ये माँ को मैंने बचपन से एक निशानी ये डाली हुई है, इसलिए मैंने बेटी को भी डाल दी थी नंबर के साथ ये पीली कड़ी। आज आपको इंशाल्लाह ये भी अल्लाह के हुक्म से चैम्पियन होगी, क्योंकि इसकी जो माँ है उसने काफ़ी चैम्पियन बनाए हैं, तो ये भी चैम्पियन होगी। और दूसरा चैम्पियन जोड़ा आपको दिखाया अपना परवादी, आज इनका इकट्ठे शो करवाता हूँ आपको। चलो इधर से आ, ये हो गया जेठ उड़ावा नरमादी। और तकरीबन मादा का मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 में से 25 छतों को विन करने किए हैं इसने, तो माशाल्लाह इसका पेयर लगाया। और ये ब्रीडिंग पेयर उनकी ये बेटी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने। लो जी एक जगह इकट्ठे होना है इन्होंने, एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। खैर ऐसे कर लेते हैं, नई बात आ रही तो ऐसे कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आएगा। कमेंट्स करके मैसेज करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा शो। और ये स्पेशली जो ये जेठ उड़ा हुआ पेयर मैंने लगाया है इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है कि ये कैसा लगा पेयर। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के घर के बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट आएगा। बच्चे आप भी अपने जो अच्छा देखें, उड़ना एक अलग चीज़ है। उड़ने के बाद दो किस्म के कबूतर होते हैं। एक होता है आप जब भी खुड्डे से निकालें वो अपना काम करके आए। एक होता है कभी अच्छा परफॉर्म किया कभी जल्दी बैठ गया, वो दाने पानी पे चलता है। दोनों में फ़र्क है। जो खुद परफॉर्म कर रहा होता है ना वो चैम्पियन कबूतर होता है। उसके आप भी जब बाजियों से फारिग होने के बाद 2-3 शोर ले लिया करें, बड़ा अच्छा होता है। और स्पेशली जब आपके हाथों में भी वो अपील कर रहा हो, जच रहा हो, रेशम मुलायम हो, हर जगह से आपको पता होगा यार ये खुड्डे में वाकई अगर 50 हैं तो ये अलग ही है। वो अलग होता है तो परफॉर्म करता है। तो उनके 2-2 4-4 अंडे ले लेने चाहिए, आपकी एक नई ब्रीड बन जाती है। तो इनके तो जो मैं लूँगा, मैंने लेट कर दिया वैसे, इनका जेठ के बाद ही जो है ना 2-2 झोल ले लेनी चाहिए थी ताकि अब बच्चे बाहर होते। तो देखें अल्लाह मालिक है, काटने के लिए नहीं इनको मैंने लगाना। इनके बच्चे पहले बाहर परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता फिर मैं कोई बीच में से काटूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।